सभी को नमस्कार। वर्तमान समय में क्या भारत में मीडिया की स्वतंत्रता पर कोई खतरा है या उसमें एक तरीके से गिरावट नज़र आ रही है? क्योंकि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की जो हालिया रैंकिंग जारी हुई उसमें भारत 180 देशों में से 151वें नंबर पर है। भारत श्रीलंका और नेपाल से भी पिछड़ता हुआ नज़र आ रहा है। और क्या इसी के कारण भारत की मीडिया को जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र में बनी है 2014 से गोदी मीडिया कहा जाने लगा है। गोदी मीडिया कौन? वो पत्रकार, वो चैनल, वो एंकर्स जो सरकार से सवाल पूछने से डरते हैं, जो सरकार से वो सवाल नहीं पूछते जो वाकई में जनता के मुद्दों से सीधा जुड़ाव रखते हैं। सरकार से मीठे लगने वाले सवाल पूछे जाते हैं, ना कि जनहित के कड़वे लगने वाले सवाल। सत्ता में बैठे हुए पावरफुल लोगों से सवाल नहीं पूछे जाते, जबकि हर गलती के लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। सरकार की कोई भी योजना हो, उसके विषय में सवाल पूछता है अगर विपक्ष या कोई भी नागरिक कि इसमें ये नुकसान है, ये परिवर्तन होना चाहिए, उसको घूम फिर के हिंदुत्व पर ले आना, उसका नैरेटिव राष्ट्रवाद से जोड़ देना, ये गोदी मीडिया होती है। जो असल मुद्दों को भुलाकर सरकार का एजेंडा चलाते हैं अपने चैनलों पर, वो गोदी मीडिया का काम करते हैं। जरा अब आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का सीना सलमान खान से भी 4 इंच चौड़ा है। विराट कोहली से 8 इंच ज्यादा चौड़ा है। ये देखिए जरा आपके सामने ये जो तुलना है उस पर गौर कीजिए। विराट के सीने की चौड़ाई 42 इंच है तो सलमान खान के सीने की चौड़ाई 46 इंच है, जबकि मोदी का सीना 56 इंच है। बड़े बड़े पत्रकार इसमें शामिल हैं। रजत शर्मा को देखिए, जो केजरीवाल की सरकार के समय कहते थे कि प्रदूषण जो दिल्ली में है उसके लिए केजरीवाल आम आदमी पार्टी की सरकार जिम्मेदार है, लेकिन वही रजत शर्मा जब अरावली को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, सरकार की जो मंशा जाहिर हुई, उसके बाद कहते हुए नजर आते हैं कि अरावली की वजह से दिल्ली में प्रदूषण है। की आकृति एक कटोरी की तरह है जो 3 तरफ से अरावली की पहाड़ियों से घिरी है, इसीलिए प्रदूषित हवा दिल्ली में कैद हो जाती है, बाहर नहीं निकल पाती। क्योंकि अरावली से दिल्ली घिरी हुई है तो अरावली कट जानी चाहिए। साफ मतलब है, पहले केजरीवाल जिम्मेदार थे, अब अरावली, क्योंकि अब भाजपा की सरकार है तो कह नहीं सकते कि भाजपा की सरकार जिम्मेदार है दिल्ली में। तो पहाड़ी कट जाए, अरावली, कोई मतलब नहीं है रजत शर्मा को। और अपना काम तो भाजपा की कृपा से, मोदी जी की कृपा से चल ही रहा है। आपकी अदालत शो चलाते हैं, कभी भी नेताओं से वो कड़े तीखे सवाल पूछते नजर आए जो भाजपा को असहज करें। कभी पूछा उन्होंने अपनी अदालत में, जो इसे वो कहते हैं अदालत के उनके जज, उनके वकील, वहाँ वो सवाल जवाब हुआ कभी कि जिस अजीत पवार को महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी कहती थी, जिनको ऊपर यानी कितने हजार करोड़ का सिंचाई घोटाला, लगभग में जहां तक मुझे याद है 70,000 करोड़ का सिंचाई घोटाले का आरोप भारतीय जनता पार्टी लगाती थी, उसी के साथ गठबंधन में सरकार चला रही है। कभी रजत शर्मा ने सवाल पूछा उतनी कड़कता से प्रधानमंत्री से या भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से? कभी नहीं पूछा। साथ ही उससे भी हास्यास्पद और जो गोदी मीडिया के ऊपर पूरी मोहर लगाते हैं वो सवाल आप देखिए। रूबी का लियाकत जो सवाल पूछती हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि आप कौन सा टॉनिक पीते हैं जिससे आप में इतनी ऊर्जा, इतनी एनर्जी बनी रहती इस उम्र में भी। अब आप बताइए कि गरीब जन सामान्य का सवाल ना पूछकर ये किस तरीके का सवाल है? प्रधानमंत्री की ऊर्जा की बात, टॉनिक की बात तो इस तरीके से रूबी का लियाकत पूछ रही हैं जैसे प्रधानमंत्री मानो खेत में फावड़ा चलाते हैं, हल जोतते हैं, प्रधानमंत्री नरेगा में काम करते हैं, दिन भर थक जाते हैं, प्रधानमंत्री पैदल चलते हैं, या प्रधानमंत्री लोकल ट्रेन में सफर कर रहे हैं जहां पर एक ही डब्बे में, एक ही कोच में 500 लोगों को बिठा दिया जाता है, किसी का सर कहाँ, हाथ कहाँ, पैर कहाँ, पता नहीं। और प्रधानमंत्री भरी धूप में रैली कर रहे हैं, जा रहे हैं, भाषण दे रहे हैं भूखे प्यासे, या प्रधानमंत्री सूखी रोटी खा रहे हैं। भाई वो भारत के प्रधानमंत्री हैं,
भारत की 140 करोड़ जनता ने उन्हें अपना प्रधानमंत्री बनाने का एक काम किया। प्रधानमंत्री को सरकारी विमान, उनको बढ़िया आवास, लग्जरी गाड़ियाँ, खाने पीने के लिए तमाम अच्छी चीज़ें जनता जनार्दन देती है। प्रधानमंत्री कहाँ से थकेंगे? प्रधानमंत्री ऐसे थक जाएंगे कि सरकारी विमान में बैठकर एक चुनावी रैली से दूसरी चुनावी रैली में चले गए, हेलीकॉप्टरों से तमाम लग्जरी गाड़ियों में उनके अंदर खाते पीते हुए। प्रधानमंत्री ये नहीं हवाई जहाज में बैठे हैं तो प्रधानमंत्री सिर्फ उपवास पर बैठे हैं या वो सूखी रोटी खा रहे हैं। अच्छा ही खाते हैं, अच्छा ही पीते हैं, तमाम सुख सुविधाओं में रहे तो प्रधानमंत्री को किस चीज़ की थकावट होगी? जो लोग कहते हैं पत्रकार वो प्रधानमंत्री बहुत ऊर्जावान दिखाई देते हैं, ऊर्जावान नहीं दिखाएंगे तो क्या प्रधानमंत्री हल जोत के आए खेत में जो वो ऐसे दिखाई देंगे आपको? प्रधानमंत्री पूरी साजो सामान के साथ रहते हैं, वो सड़क चलते आदमी नहीं है, भारत प्रधानमंत्री हैं, पूरे ऐशो आराम के साथ रहते हैं। अब भारत के और पत्रकारों को देखिए, हाल ही में सुशांत सिन्हा को आप देखिए, जो डोनाल्ड ट्रंप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलते हैं तो कहते हुए नजर आते हैं कि चीन में बौखलाहट है, और जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलते हैं तो वो कहते हुए नजर आते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप में बौखलाहट है। नरेंद्र मोदी ने रेड कारपेट बिछा दिया, खुद लेने चले गए एयरपोर्ट। इस दोस्ती की ऐसी धाकड़ तस्वीरें दुनिया को आज दिखाई गई हैं। अच्छा, कि ट्रंप से लेकर यूरोप और उधर मुनीर चाइना, अपने यहां राहुल गांधी। चीन में बौखलाहट है। आप सोचिए कि जब ट्रंप मिल रहे हैं मोदी जी से तो चीन में बौखलाहट है, और जब व्लादिमीर पुतिन मिल रहे हैं तो वही बौखलाहट ट्रंप के पास चली जाती है। और ट्रंप 500%, 50% कितना कितना परसेंट टैरिफ लगाने की धमकियां देते रहते हैं। उसके लिए प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं कहते, और ना उनके चहेते पत्रकार, जिसे गोदी मीडिया कहा जाता है, सवाल पूछती है सरकार से और प्रधानमंत्री से। असली मीडिया के ये सवाल नहीं होते हैं। असली मीडिया के सवाल होते हैं कि महंगाई क्यों बढ़ रही है। आप वर्तमान में देखिए, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, डॉलर के मुकाबले रुपया गिर रहा था, जब 57-58 था, तब यही लोग उनकी छाती पर चढ़े जा रहे थे। आज डॉलर के मुकाबले रुपया 90 के पार पहुंच गया है। कोई सवाल नहीं, कोई हल्ला नहीं, कोई हंगामा नहीं। क्यों? क्योंकि इनकी जेब में रुपया पहुंच रहा है टाइम टाइम। ये गोदी मीडिया हो चुके हैं। वो सुधीर चौधरी जो पहले जी न्यूज़ में थे, फिर आज तक में आए, अपना एजेंडा चलाते थे, पूरी तरीके सरकार के हाथों बिके हुए। लास्ट में वो कहाँ चले गए? डीडी न्यूज़ में चले गए, सरकारी चैनल में। किस आधार पर उन्हें सरकारी चैनल में रख लिया गया? क्यों? क्योंकि वो सरकार की पूरी तरीके से सरकार के एजेंडे पर काम करते हैं। मीडिया वो है जो गरीब के सवाल पूछे, जो 100 लोगों में भी गरीब की चीख सरकार तक पहुंचाए, जो सत्ता की धमक के बीच गरीब की आवाज़ नेताओं तक पहुंचाते हुए नजर आए, ना कि सरकार की चमक दमक में खो जाए। गोदी मीडिया कौन? जो राष्ट्रवाद का नैरेटिव चलाती हुई नजर आती है। पहलगाम का हमला हो या पुलवामा का अटैक हो, आप देखिए, कोई भी अगर ये पूछता है कि अटैक क्या हुआ, कैसे हुआ, उसमें किसकी चूक थी, उसे तुरंत इनकी गोदी मीडिया देशद्रोही घोषित करके पाकिस्तान भेजने की बात करती है। सवाल होना चाहिए कि पुलवामा में आपके सेना के काफिले में कैसे आतंकवादी गाड़ी घुसी, क्या वो चूक थी? क्या आपका खुफिया तंत्र, इंटेलिजेंस ब्यूरो, तमाम इनपुट आपका फेल हुआ? ऐसा सवाल पूछने वालों को पाकिस्तान भेज दो। ये इनकी मीडिया चलाती है एजेंडा। महंगाई है तो मीडिया ले आती है कि नेहरू के ज़माने में क्या था और आज क्या है। महंगाई के लिए जिम्मेदार नेहरू की। कुछ गलती हुई तो साहब कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों को घेर लो। वर्तमान में आपकी सरकार क्या कर रही है भारतीय जनता पार्टी की, उस पर ध्यान मत दो। हर चीज़ के लिए नेहरू को जिम्मेदार ठहराते रहो।
सरकार से मत पूछो कि नोटबंदी का क्या हुआ, नहीं तो उनकी गोदी मीडिया कहने लगती है आप देशद्रोही हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये मत पूछो कि जो कहते थे कि हम भ्रष्टाचार के विरुद्ध हैं या मैं जनता का प्रधान सेवक हूँ, उन्होंने क्या किया। वो सेंट्रल विस्टा के जरिए अपने लिए नया प्रधानमंत्री आवास, नया प्रधानमंत्री कार्यालय नहीं बनवा रहे हैं हज़ार करोड़ रुपए खर्च करके। जो कहते थे प्रधान सेवक हूँ, क्या उनके लिए पुराना आवास पर्याप्त नहीं है? क्यों जनता का रुपया वो अपने निजी सुख के लिए, अपने आवास के लिए खर्च कर रहे हैं?